हेलो एंड वेलकम टू वेब3 की दुनिया एंड बेटनिंग इन जनरल स्टार्ट में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसके ऊपर मे बी वेब3 का फ्यूचर भी टिका हुआ है, प्लस आगे जाके जो डेवलपमेंट्स होते हैं उसको लेके जो डिटेल्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने देखा कि दुनिया में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट वेब3 एंड क्रिप्टो इन जनरल इज दैट यू कैन ट्रांसफर Ethereum, Bitcoin, all these cryptos around the world without anybody controlling it, right? पर इसको जो रखने की टेक्निक है उसके अंदर हमेशा प्रॉब्लम्स आती रही है। हमने एक्सचेंजेस के अंदर रखा, एक्सचेंजेस रग हो गए। उसके बाद हमने वॉलेट्स का यूज किया, ईओएस का यूज किया, मल्टीसिग वॉलेट्स का यूज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर ऑनबोर्डिंग बहुत टफ होती है। सेकेंडली आपने ऑनबोर्डिंग कर भी ली तो उसके बाद देर इज अ गुड चांस दैट दे माइट गेट हैक्ड, राइट? सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट्स हैव देयर ओन इश्यूज इन जनरल। तो हाउ आर वी डिजाइनिंग द फ्यूचर ऑफ वेब3 जिसके अंदर आपको एक भी एप्लीकेशन के साथ अगर इंटरेक्ट करना है तो आपके पास वॉलेट होना जरूरी है। तो वॉलेट इंडस्ट्री में इथीरियम वर्ल्ड के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं ताकि हम ज्यादा मास अडॉप्शन की तरफ बढ़ पाए। ऐसा हो कि जैसा आजकल जब 2000s में थे हम तो किसी का गूगल अकाउंट होना एक बहुत बड़ी बात थी। नाउ एवरीबडी हैज अ गूगल अकाउंट, दे ओपन देयर प्ले स्टोर एंड डाउनलोड डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस। वैसा ही फ्यूचर में लोग वॉलेट के साथ अपना अकाउंट बना सके, उसको सिक्योरली रख भी सके, प्लस there is no hurdle to get inside web3 and interact with different decentralized application। उसको डिस्कशन करेंगे। The main core and motive behind this whole show is that we will be discussing in depth about account abstraction and one of the pioneers in the account abstraction technology जिसने ये हर्डल्स को बैक करते हुए अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन को एक जरिया बना के वॉलेट वाली प्रॉब्लम सॉल्व करी है, वो है बाइकॉनमी। एंड टुडे वी हैव द फाउंडर एंड सीटीओ ऑफ बाइकॉनमी, सचिन, विद अस। सचिन, वेलकम टू द वेब3 की दुनिया शो। कैसा लग रहा है शो पे आके? Hey, hi Pranav. Very excited, to be on this show. I have seen, some of your videos, Web3 Ki Dunya. I think it's a very good, initiative from your side. कि, in Hindi audience, को target करते हुए, just, explain everything, what's happening around, crypto और क्या हो रहा है. So it's very, exciting, moment for me to be here, to, interact with your audience. And the topic which you have chosen, like account abstraction, आई थिंक काफी अनसर्टेनिटी है लोगों के माइंड में टू नो कि एक्चुअल में अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन क्या है, टेक्निकल टर्म। तो we'll try to uncover this account abstraction topic today, but yeah, very excited to be here. राइट, एंड स्टार्टिंग विद, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाइकॉनमी की जर्नी कैसी रही है। मेरे को पता है कि बाइकॉनमी इज वन ऑफ द पाइनियर्स इन गैसलेस ट्रांजैक्शंस। आई थिंक कोई भी अगर गैसलेस ट्रांजैक्शन होता है, मे बी गेमिंग के अंदर आवे गौची हुआ से लेके हाइफन तक के ब्रिजेस, उसके अंदर गैसलेस ट्रांजैक्शन करने के लिए बाइकॉनमी हैज बीन पाइनियर। सो अप टिल नाउ आई थिंक वॉलेट्स के अंदर अगर कोई ईओए भी यूज कर रहा था तो गैस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी। उसको अगर मैटिक भी पे करना है, अगर 0.1 रुपीज भी पे करने हैं तो उसके पास वो मैटिक होना चाहिए था वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन करने के लिए। एंड यूजिंग बाइकॉनमीज गैसलेस एसडीके लोग ये चीज को हटा सकते थे। तो आराम से let the dApp developer pay for that particular gas, then you just have to sign the transaction ताकि आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर पाओ विदाउट हैविंग अ पर्टिकुलर एसेट इन योर वॉलेट। सो बेसिकली बाइकॉनमी मेरे ख्याल से जो इनिशियली फ्रॉम द डे वन, आई थिंक बाइकॉनमी हैज बीन फोकस्ड ऑन द यूएक्स प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट्स in web3, and first solution that Biconomy came up with was gasless transactions, and now we are moving towards a even higher and more achiever goal जिसके अंदर हम पूरी की पूरी वॉलेट की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। So first of all, if you could just in short give us a rundown of how Biconomy started, and how did you pioneer the gasless issue, और Web3 UX का जो सपना है Biconomy का वो कैसा लगता है? राइट सो लाइक शुरू से शुरू करता हूँ मैं कि बिफोर बाइकॉनमी गॉट स्टार्टेड, लाइक बाइकॉनमी के आइडिया तक लाइक हम कैसे आए. सो before this, my other co-founders Aniket and Ahmed, we got together in I think 2019 की बात है.
late 2018 like early 2019. तो उसमें we had this idea कि Tezos blockchain पे validators run करते हैं. So because Aniket Ahmed had Tezos tokens, and I was like the technical one, so I knew कि कैसे run करना है किसी भी blockchain node को. So we thought, okay, let's start this. So हमने शुरू किया. We ran Tezos blockchain nodes. हमने Tezos token stake किए उस पे. And the idea was कि बाकी लोगों से delegation आएगी Tezos token की, और and then we'll have more staked amount और ज़्यादा rewards बनेंगे. Like very simple idea at that time. उसके बाद like we started that. हम ब्लॉक्स बनाने लगे Tezos blockchain पे, बट हफ्ते में 2-3 ब्लॉक्स ही का चांस मिलता था लाइक हमारी नोट को बनाने के लिए. सो एंड जो भी प्लान था कि डेलीगेशन आएगी, वो कुछ नहीं आया. लाइक ओनली लाइक हमारे पास जितने टेजोस टोकन थे सिर्फ वही वी एंड अप स्टेकिंग दैट. तो 2-3 महीने तक चलाया हमने, एंड देन वो रिटर्न नहीं मिल रहे थे हमें, लाइक बिकॉज अमाउंट ऑफ टेजोस टोकन्स लाइक वेरी वेरी लेस, और बहुत ही कम चांस मिल रहा था ब्लॉक बनाने का. बट वहां से लाइक एक चीज हमें पता चली, लाइक बिकॉज ब्लॉक बना रहे थे तो हम वी वर लाइक लुकिंग इनटू द ब्लॉक जनरेशन वेरी क्लोजली. तो वहां से पता चला कि एम्प्टी ब्लॉक्स बन रहे थे उसमें काफी, नो ट्रांजैक्शंस वर देयर. सो वहां से लाइक वी फिगर्ड आउट कि लाइक ब्लॉकचेन इज अ कूल टेक्नोलॉजी, राइट? इट गिव्स यू द होल कंट्रोल, डिसेंट्रलाइजेशन है, सो पीपल शुड बी यूजिंग दैट. बट ट्रांजेक्शन्स ही नहीं आ रहे, लाइक ब्लॉकचेन है, नेटवर्क है, बट नो वन इज यूजिंग दैट. So वहां से we figured out कि like why there was no transaction. Then we figured out कि okay, transaction blockchain पे transaction करना is very hard. It's not easy for people to interact with blockchains. So वहां से ये problem statement पता चली कि UX is very bad in blockchains. So we started looking out कि कौन solve कर रहा है इस problem को. And then we figured UX out कि कुछ applications हैं. यूएक्स का मतलब होता है यूजर एक्सपीरियंस, राइट? जस्ट फॉर एवरीबॉडी टू नो User कि आप कोई भी experience. ऐप या आप कोई भी Yes. एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करते हो तो उसमें खो नहीं जाते हो, आपको डीप रिसर्च नहीं करनी पड़ती. द डे यू लॉग इन टू अ पर्टिकुलर वेबसाइट यू कैन यूज इट, एंड दैट्स यूजर एक्सपीरियंस. कंटिन्यू. Yes, yes, correct. So we figured out कि we tried to figure out कि कौन UX problem को solve कर रहा है Web3 में. Then पता चला कि 2-3 एप्लीकेशन हैं जो कि इसको इन हाउस सॉल्व करने का ट्राई कर रही है. But there was no one who was building this common solution or some sort of infrastructure कि बाकी एप्लीकेशन बहुत ही easily यूज कर पाए इसको. So उस टाइम से like we clicked, this idea clicked कि why not we start this infrastructure जो कि इस UX को solve करेगा, and other application can just plug into it. So अब कैसे solve करना है इसको? So एक concept था उस टाइम पे मेटा ट्रांजैक्शन. मेटा ट्रांजैक्शन के कुछ स्मॉल वीडियोस थे इंटरनेट पे, हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस मेटा ट्रांजैक्शन, बट कोई स्टैंडर्ड नहीं था उसके अराउंड कि कैसे करना चाहिए. सो वी थॉट लेट्स स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट एंड मेक इट वेरी इजी टू यूज फॉर अदर डेवलपर्स. सो हमारी टारगेट ऑडियंस हो गई डेवलपर्स, नॉट लाइक एंड यूजर्स. सो हम लाइक डेवलपर्स को टारगेट करके उनके लिए इजी करना चाहते थे कि वो अपने एप्लीकेशन पे यूएक्स बहुत ही सिंपल करे, ताकि उनके यूजर्स जो भी आएंगे उनके लिए बहुत इजी हो जाए ब्लॉकचेन यूज करना. सो दैट्स हाउ इट ऑल गॉट स्टार्टेड. एंड मेटा ट्रांजैक्शन को यूज करके you could do gasless transaction. So main idea जो I think अभी भी still even today the main hurdle of using blockchain is gas. So as you earlier mentioned कि कुछ भी इंटरेक्शन करना है उस ब्लॉकचेन की नेटिव करेंसी चाहिए होती है तुम्हें फीस पे करने के लिए, बिकॉज दैट्स हाउ ब्लॉकचेन्स आर बिल्ट कि जो ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको फीस पे करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो फ्री कर देंगे तो काफी अटैक वेक्टर्स खुल जाएंगे. यू कैन डीडॉस अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क, एंड देन वो दैट विल स्टॉप वर्किंग. तो उसको अवॉइड करने के लिए ये फीस का कॉन्सेप्ट हैज टू बी इंट्रोड्यूस इन अ ब्लॉकचेन. अब वो ज्यादा है या कम है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि उसका टोकन का जो प्राइस है वो कितना है, लाइक इफ वी कन्वर्ट इनटू डॉलर अमाउंट.
सो यूजुअली हम बोलते हैं कि इथीरियम ब्लॉकचेन पे फीस बहुत हाई है, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इथीरियम का प्राइस बहुत हाई है, एंड व्हेन यू कन्वर्ट दैट इनटू डॉलर अमाउंट तो वो ज्यादा आता है, लाइक इन डॉलर्स आता है, $10, $15। बट उसी चीज को अगर आज के लेयर 2 से कंपेयर करें तो वहां हम बोलते हैं गैस फीस लो है, क्योंकि उस ब्लॉकचेन का नेटिव जो टोकन है उसका डॉलर प्राइस लो है। अगर उसका डॉलर प्राइस हाई हो जाएगा तो इट विल बी सेम एज इथीरियम। तो तो दैट राइट। इज वन ऑफ द और फैक्टर। राइट, और आपने जब गैसलेस वाला जो प्रोडक्ट बनाया तो उसके बाद आपको किस तरह का मार्केट रिस्पांस मिला, किस किस कैसे कैसी ब्लॉकचेन्स के साथ आपने इंटरेक्ट किया, हाउ वाज दैट पर्टिकुलर यूएक्स एक्सपीरियंस, लाइक व्हाट हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस इन इंप्रूविंग वेब 3 यूएक्स? So जब when we started in 2019 तो only majorly used blockchain was Ethereum only। उस समय like layer 2 अभी तक आए नहीं थे। So we started on Ethereum only। तो काफी पॉइंट्स थे कि इथीरियम पे फीस हाई है, गैसलेस कोई क्यों करेगा, only those players could use gasless transaction on Ethereum जिसके पास काफी पैसा है to sponsor the gas for their users, वो भी डॉलर्स में। तो बट वी हैड दिस थीसिस कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो होगी तो फीस लोअर होगी इन ब्लॉकचेन्स पे। इन अर्ली 2000 कंप्यूटर यूज करना वाज एक्सपेंसिव, इतने बड़े बड़े बॉक्सेस थे, एंड देन ओवर द टाइम टेक्नोलॉजी एडवांस्ड, चिप्स पे एडवांसमेंट हुआ, प्रोसेसिंग पावर इंक्रीज हुई तो वो सस्ती होती गई, एंड देन नाउ इट्स वेरी it's not that costly to use computers। so वही thesis थी हमारी कि blockchain जैसे जैसे grow होगी the cost of using blockchains will go down, and then it will be easy for developers to sponsor the gas fees, and that became true as when the layer 2 came and उन्होंने scalability problem solve की, and at the same time gas fee भी कम थी उसमें। तो initially तो ethereum पे it was hard to get adoption of gasless। only I think Curve Finance ने यूज किया था ethereum पे, they were sponsoring gas fees, and Idle Finance एक और एप्लीकेशन थी ethereum पे उसने यूज किया था, but then only those were two major, बाकी it was बेसिकली बेसिकली गैसलेस में ऐसा होता है कि अगर आपका आपका जो डैप है वो गैसलेस ट्रांजैक्शन करता है तो उसके मतलब ये नहीं कि कोई गैस नहीं देता है, इसका मतलब ये है कि यूजर कर्व फाइनेंस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए गैस नहीं देता है, बट कर्व फाइनेंस के जो डेवलपर्स हैं दे आर पेइंग द गैस टू द ब्लॉकचेन, एंड इन जनरल दैट्स हाउ गैसलेस वर्क्स। सो आपके लिए मे बी गैसलेस होगा, बट यूजर जो कर्व का यूजर है उसको पैसे देने पड़ते हैं। और इथीरियम के ऊपर अगर एक ट्रांजैक्शन $100 की है और ऐसे हजारों अगर लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कर्व के लिए एक बहुत बड़ा बिल बन जाएगा, एंड दैट्स व्हाई जो सचिन बता रहे हैं कि इथीरियम के ऊपर जो ये यूएक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे वो गैसलेस की, वो पॉसिबल नहीं थी। एंड विद लेयर 2s एंड द इनिशियल commit chains like Matic actually gave them a good traction, right? yes, exactly। and also कोई पूछ सकता है कि भाई डेवलपर क्यों पे करना चाहेगा यूजर की फीस, उसको क्या मिल रहा है। सो इट लाइक सेम एग्जांपल अगर लें आजकल के वेब 2 प्लेटफॉर्म्स का, तुम ट्विटर यूज करते हो, यू डोंट पे एनी फीस, राइट? टू टू एंड तो लेकिन ट्विटर के बैक एंड सर्वर्स चल रहे हैं अमेजोन पे या किसी भी क्लाउड सर्वर पे, या उनका डेटा सेंटर होगा कोई, एंड उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है ट्विटर पे कर रहा है, लाइक यूजर पे नहीं कर रहा है। तो इवेंचुअली समहाउ दे आर पेइंग सम कॉस्ट, एंड सेम गोज फॉर ब्लॉकचेन डेवलपर्स। अगर यू हैव अ ब्लॉकचेन एप्लीकेशन तो ब्लॉकचेन तो चलो चला रहे हैं लोग, उसका तो कॉस्ट तुम्हें देना नहीं पड़ रहा डेवलपर को, यू जस्ट बिल्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, तुमने डिप्लॉय कर दिया, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट लाइक यू डोंट हैव टू गिव। बट अगर कोई फ्रंट एंड चल रहा है, उसका बैक एंड सर्वर है, देन उसकी कॉस्ट होती है, एंड देन दिस एक्स्ट्रा कॉस्ट इफ यू गिव तो यूजर्स बढ़ेंगे तुम्हारे एप्लीकेशन पे, क्योंकि यूजर्स को एप्लीकेशन यूज करना बहुत ईजी हो रहा है। यूजर बढ़ेंगे तो तुम्हारा जो भी बिजनेस मॉडल है एप्लीकेशन पे, उस पे ज्यादा यूजर आएंगे, ज्यादा ट्रैफिक आएगा, तो वहां से तुम्हारा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो करेक्ट, इट्स करेक्ट। एक्चुअली इन बेनिफिट फॉर द टैप्स की वो हर्डल है यूजर का ऑनबोर्डिंग के, एंड दिस इज वन एक ऑफ द तरह से हर्डल्स की गैस। हाँ, और एक तरह से आप ये बोलना चाह रहे हो कि ट्विटर जो वेब 2 है, वेब 2 का जो मॉडल है वो इसलिए इतना सक्सेसफुल हुआ बिकॉज यू आर द प्रोडक्ट
what you are paying for is not the product. So basically ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए, बिकॉज इट्स इन वेब 2, मेरे को कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, और मेरे को कोई भी फोटो अपलोड करने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं. पर एट द बैक एंड ट्विटर जब फोटो लेता है तो वो स्टोर करता है कहीं, उसको पैसे डेटा सेंटर को देने पड़ते हैं, बट वो आपसे वसूल लेता है बाय शोइंग यू एड्स एंड 100 डिफरेंट थिंग्स. सिमिलरली अगर वेब3 को अडॉप्शन चाहिए, तो अगर ट्विटर वेब3 के ऊपर बना, तो अभी जो होता था बिफोर गैसलेस, तो हम ट्वीट करने के लोगों से गैस ले लेते थे. इन अ वे गैस फीस हमें देनी पड़ती थी, एंड दैट वाज नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे टू ऑनबोर्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल, क्योंकि लोग ट्विटर को यूज करेंगे ना जो फ्री ऑफ कॉस्ट है. दे आर जस्ट व्यूइंग द एड्स, दे वुड नॉट गो टू वेब3 एंड पे फॉर एवरी ट्वीट दैट दे डू. एंड दैट्स व्हाट गैसलेस चेंज्ड, राइट? इन अ वे आप गैसलेसली, जैसा आप वेब 2 के अंदर करते हो, वेब 3 के अंदर भी गैसलेसली ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ट्वीट कर सकते हो वेब 3 टाइप के लेंस प्रोटोकॉल्स एंड सब में, and you don't have to pay any gas fees, and there are other ways to actually generate revenue. So that's a very interesting story in general. तो account abstraction के बाद, gasless के बाद कैसे आप account abstraction की तरफ बढ़े, like what made, so in general web3 ux was the main frontier for Biconomy to solve, but जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी और gasless में you guys pioneered, what made you choose कि यार ये वॉलेट वाली सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो वेब3 के अंदर एग्जिस्ट करती है, और इसको सॉल्व करना है, तो हमें अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू बाइकॉनमी को पूरी तरह से अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन का एक पायनियर बनाना पड़ेगा. फ्रॉम गैसलेस टू अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन, हाउ डिड बाइकॉनमी गो देयर? Yeah. So to answer that, I'll tell you कि problems क्या थी गैसलेस ट्रांजैक्शन में जो हम कर रहे थे. मतलब ऐसा नहीं था कि गैसलेस ट्रांजैक्शन सॉल्व एवरीथिंग फॉर वेब3 यूएक्स. उसमें पहले तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि EOA क्या होता है. अकाउंट, व्हेन वी टॉक अबाउट अकाउंट्स, तो EOA मींस एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट, और ये एक पब्लिक प्राइवेट की पेयर होता है बस. लाइक इसको कोई भी जनरेट कर सकता है, नॉट जस्ट मेटामास्क. तुम अपने लैपटॉप पे भी वेब3 की लाइब्रेरीज यूज करके यू कैन जनरेट योर EOA अकाउंट. तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा API कॉल नहीं लगती, कोई कॉस्ट नहीं लगती, सिंपल क्रिप्टोग्राफी है. सो अभी तक बिफोर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट्स यू ओनली हैड EOA अकाउंट. तो वही तुम्हारा आइडेंटिटी होती थी, एक एड्रेस, हेक्साडेसिमल एड्रेस, और उसके थ्रू यू डू ट्रांजैक्शंस. अब व्हेन यू टॉक अबाउट अकाउंट्स, तो इसमें कोई पब्लिक प्राइवेट की पेयर में कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी नहीं है. जो इथेरियम EVM ब्लॉकचेन्स बनी है आज की डेट में, तो उसमें इन बेसिक EOA अकाउंट्स की फंक्शनैलिटी इनबिल्ट है. दे आर एबल टू आइडेंटिफाई कि ये एक अकाउंट है, और इसका बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए EVM में स्पेशली कोड लिखा हुआ है. So they are first class citizen in blockchains पे. Now इसमें एक दिक्कत है कि the person who is doing the transaction, और जैसे मुझे कोई चीज खरीदनी है ब्लॉकचेन पे, कोई ट्रांजैक्शन करनी है, और तो मैं ही वो ट्रांजैक्शन इनिशिएट करूंगा, तभी मेरे को उसकी ओनरशिप मिलेगी उस चीज की, जो भी मैं बाय कर रहा हूँ, टोकन बाय कर रहा हूँ या NFT बाय कर रहा हूँ. और सिंस आई एम इनिशिएटिंग द ट्रांजैक्शन, तो फीस भी मेरे को ही पे करनी पड़ेगी. तो ये दो चीजें हैं, हु इज पेइंग द ट्रांजैक्शन फीस, एंड हु इज शोइंग द ओनरशिप ऑफ दैट ट्रांजैक्शन, कि ट्रांजैक्शन फिनिश होगा तो ओनरशिप किसको मिलेगी उस चीज की. ये दोनों सेम है अभी EOA के केस में. सो और अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन की तरफ हम जाएं, तो इन दोनों चीजों को अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन अलग अलग कर देता है. The person who is getting the ownership of something in the transaction, or the person who is paying for the transaction, account abstraction में ये दो अलग अलग हो गई हैं चीजें. So ये बहुत ही major and basic difference है account abstraction versus नॉन अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन ट्रांजैक्शन. तो जब हम EOA के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे थे, तो टू डिफरेंशिएट बिटवीन की ओनरशिप किसके पास जाएगी और गैस फी कौन पे करेगा, इसके लिए हमने कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए. एंड देन जो भी एप्लीकेशन गैसलेस ट्रांजैक्शन इंप्लीमेंट करती थी, उसको बोला कि तुम्हें अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये चेंजेस करने पड़ेंगे. मैसेज डॉट सेंडर को ना यूज करके तुम एक अलग मेथड यूज करो, जिसके अंदर एक सेपरेट लॉजिक लिखा हुआ है. सो ये थोड़े वर्क अराउंड से टू सेग्रीगेट दीज टू थिंग्स, की ओनरशिप किसके पास जाएगी, गैस फी कौन पे करेगा. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है.
तो इसके लिए जब यूसेज बढ़ने लगा तो हमें थोड़ा एक स्टैंडर्ड की तरफ जाना चाहिए था, एंड देन जो हम गए तो एक स्टैंडर्ड आया 277 EIP 2771। सो जो एक स्टैंडर्ड वे था टू इम्प्लीमेंट द सेम थिंग कि ओनरशिप अलग करनी है और गैस पेयर को अलग करना है। तो फिर एप्लीकेशन स्टार्टेड फॉलोइंग दैट स्टैंडर्ड, बट उसमें एक इशू था कि इवन दो हमने ये चीजें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अचीव कर ली थी, लेकिन कुछ एज केसेस थे वो पॉसिबल नहीं थे मेटा ट्रांजैक्शन और गैसलेस के थ्रू करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास नेटिव करेंसी है, एक जिस भी ब्लॉकचेन से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं उस ब्लॉकचेन की नेटिव करेंसी है, तो नेटिव करेंसी को अगर ट्रांसफर करना है तो वो गैसलेस ट्रांजैक्शन के थ्रू पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि द वे द इथेरियम ब्लॉकचेन एंड EVM इज रिटन एंड द वे सॉलिडिटी फंक्शंस, उसमें जो वैल्यू जाती है नेटिव करेंसी की वो एक अलग फील्ड में जाती है, लाइक मैसेज डॉट वैल्यू में, तो उसको यू कैन नॉट लाइक ऑल्टर और चेंज, बट मैसेज डॉट सेंडर को हम कर सकते थे ऑल्टर। सो बस इस चीज को ऑल्टर नहीं कर सकते थे, इसलिए अगर तुम्हें नेटिव करेंसी ट्रांसफर करनी है तो तुम्हें ही ट्रांजैक्शन इनिशिएट करनी पड़ेगी, कोई और तुम्हारे बिहाफ पे नहीं कर सकता। तो ये एक एज केस हो गया EOA गैसलेस ट्रांजैक्शन में। सेकंड एज केस वाज जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, लाइक टोकन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, USDT हो गया, USDC हो गया, और कोई ERC20 टोकन हो गया, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको चेंज नहीं कर सकते, उसमें गैसलेस ट्रांजैक्शन का सपोर्ट नहीं दे सकते। तो वेन एवर यू आर इंटरेक्टिंग विद दोज टोकन्स, उसमें गैसलेस डायरेक्ट पॉसिबल नहीं था। तो यूज केसेस लाइक बहुत ही बेसिक यूज केस है ERC20 टोकन को ट्रांसफर करना, राइट, किसी भी ब्लॉकचेन पे। तो वो एक बेसिक यूज केस था जो हम गैसलेस ट्रांजैक्शन के थ्रू कंप्लीटली कवर नहीं कर सकते थे, क्योंकि अप्रूव कर किसी भी डीफाई एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करना है तो पहले अप्रूव करना पड़ता है तुम्हें ERC20 टोकन, और उसमें ERC20 टोकन से इंटरेक्शन होता है। तो वो जो अप्रूवल वाली ट्रांजैक्शन है दैट कुड नॉट बी मेड गैसलेस, राइट। You are on mute, I think. So no, I want you to speak. पर आप कुल मिला के ये बताना चाह रहे हो कि गैसलेस के अंदर आप, अगर मैं यूनिस्वैप पे जाऊं और मैं USDC से USDC से इथेरियम में कन्वर्ट करना चाहता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं अगर जाऊं और यूनिस्वैप ने पूरी तरह से बाइकॉनमी को हर जगह से जहां तक वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं पूरा गैसलेसली इंप्लीमेंट कर दिया, तो भी एक यूजर के लिए सारी ट्रांजैक्शंस from like coming and signing to Uniswap to like going ahead and doing things, सब कुछ पूरी तरह से गैसलेस नहीं हो सकता है। कुछ चीजें हैं जैसे कि उसको अप्रूव करना पड़ेगा अपना USDC स्पेंड करने के लिए, वो उसके लिए उसको फीस देनी पड़ेगी, उसके बाद एक ट्रांजैक्शन होगा वो मे बी गैसलेस हो, उसके बाद उसको वो इथेरियम से अगर कुछ और में कन्वर्ट करना है, अगर उसको LP पूल के अंदर जाना है, तो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस गैसलेस नहीं हो सकती है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, उनको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे अपने डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशन को अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशन को गैसलेस बनाने के लिए। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करना आफ्टर ऑडिटिंग एक बहुत ही बड़ा सेल है जो आपको करना पड़ेगा कोई भी बड़ी और रेप्यूटेड एप्लीकेशन, बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ लाइक वल्नरेबिलिटीज एंड काइंड ऑफ थिंग्स। सो बेसिकली गैसलेस, आप बोल रहे हो यार ये गैसलेस बहुत अच्छी चीज है, पर ये it was tough to implement in all the scenarios and all the use cases of Web3, जो कि एक decentralized application के लिए बहुत जरूरी थी, right? These were the problems which got Biconomy to account abstraction. अब cut to what is actually account abstraction? What actually makes, अभी तक हम जो discussion कर रहे हैं कि यार like there are problems in UX in Web3, onboarding एक problem है, सब कुछ लोग तो अभी इथेरियम इकोसिस्टम में बोल रहे हैं कि सारी जो प्रॉब्लम्स है यूएक्स की वो अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन एक तरह से हटाने की कोशिश करता है। तो हम सबसे पहले, अभी आपने बताया कि EOAs जो लाइक एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट्स हैं और मल्टी सिग्स हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है फॉर अ यूजर, अगर वो आप थोड़ा बताओ, उसके बाद अपन अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर आए तो वी कैन लाइक गो इन दैट पर्टिकुलर राउट। सो अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन एक सोल्यूशन है टू लाइक इंटरैक्टिंग विद डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, उसमें गैस प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बताओ, मे बी सिक्योरिटी इज अ प्रॉब्लम,
उसका सोल्यूशन मल्टीसिग है. सो बेसिकली मल्टीसिग एंड ईओएस दोनों में क्या क्या प्रॉब्लम्स है? Right. So even before this account abstraction concept came, multi-sig or smart contract wallets पहले से चले आ रहे हैं. Like account abstraction ने कोई new concept नहीं introduce किया है कि smart contract wallet ले आओ. Smart contract wallet पहले से आ रहे हैं, but उनका adoption इतना नहीं था. Like initially, only adoption of smart contract wallet was made by Argent. NosSafe and Argent भी use Argent. करता है, जो कि Argent like is B2C है, like कस्टमर को नहीं पता कि उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट है या क्या है, बट हाँ दैट वाज आल्सो लाइक अनदर एप्लीकेशन जिन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट का यूसेज बेसिकली बढ़ाया, लाइक बिहाइंड द सीन्स. और एक और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट है जो काफी फेमस है, इज लाइक नॉसिस सेफ, जो कि अभी ओनली सेफ हो गया है, बट अर्लियर इट वाज लाइक नॉसिस सेफ. तो उसका वो मल्टीसिग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट था. बट इवन दो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट ट्रांजैक्शन का इशू सॉल्व कर सकते थे, बट उन्होंने उस पर फोकस नहीं किया. लाइक नॉसिस मल्टीसिग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट का ओनली फोकस था मल्टीसिग फंक्शनैलिटी देना और बहुत ही सिक्योरली बड़ा अमाउंट सेव करना ऑन चेन, क्योंकि मल्टीसिग में एक से ज्यादा सिग्नेचर लगते हैं टू गेट द फंड्स आउट. तो वो एक सिक्योरिटी वाला. मल्टीसिग ईओए से कैसे बेटर है वो भी थोड़ा आप बता दो. सो ईओए को देखें तो Security एक ही एड्रेस है, लाइक वन पब्लिक और प्राइवेट की. प्राइवेट की का एक्सेस जिसके पास है उसके पास सारे फंड्स का एक्सेस है उस ईओए में जो भी सेव है. तो सिक्योरिटी की बात अगर हम करें तो दो चीजें हो सकती हैं व्हेन यू हैव अ ईओए अकाउंट, या तो वो खो जाए या वो लीक हो जाए, किसी और को भी पता है, तुम्हें भी पता है. और एक हो गया कि खो गया, लाइक तुम ना किसी के पास एक्सेस नहीं है. तो दोनों केस में तुम्हारे फंड्स गए, लाइक देयर इज नो अदर वे टू रिकवर दोस फंड्स या निकाल लो उस फंड्स में से. चोरी हो गया तो दूसरे के पास एक्सेस है, कंप्लीट एक्सेस, वो तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो निकाल Drain सकता out है, कर तुम्हारा देगा. फंड्स एक्सेस कर सकता है. हाँ, वो ड्रेन आउट कर सकता है कभी भी. अगर लॉस हो गया, प्राइवेट की लूज हो गई, तो कोई भी नहीं निकाल सकता, वो स्टक हो गए लाइक ईओए में. तो ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंसर्न्स है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कि फंड स्टोर्ड है हमारे ईओए में. अब मल्टीसिग पे आते हैं. मल्टीसिग में जो फंड सेव होते हैं, जहाँ पे टोकन सेव होते हैं, वो होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे. लाइक मल्टीसिग इज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और उसको हमने बोल दिया कि ये एक वॉलेट की तरह एक्ट करेगा तुम्हारा. तो हमने बोला कि ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट है जिसके अंदर तुम पैसे सेव कर सकते हो. नाउ अब मल्टीसिग में क्या होता है, मल्टीपल ओनर्स होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के, एंड यू कैन स्पेसिफाई कि अगर तुम्हें फंड्स निकालने हैं इसमें तो दो लोग लगेंगे, तीन में से, लेट्स से तीन ओनर हमने डाल दिए और तुमने बताया कि इसमें से अगर पैसे निकालने हैं तो दो लोगों के सिग्नेचर लगेंगे, सिर्फ एक अकेला बंदा नहीं निकाल सकता पैसे. तो उसमें अगर एक की तुम्हारी खो भी जाती है तब भी यू हैव अ चांस कि बाकी जो दो कीज हैं वो निकाल सकती हैं तुम्हारा पैसा अकाउंट से. तो थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ी है इसमें, थोड़ा सेफ सेफ्टी फैक्टर आया है, थोड़ा यूजर कैन फील सेफ. दैट्स व्हाई कंपनीज ब्लॉकचेन में जो कंपनीज हैं, फंड्स हैं बड़े बड़े, दे स्टोर देयर फंड्स इन मल्टीसिग, ताकि वो प्रोबेबिलिटी कम कर सकें कि लॉस हो जाए तो फंड्स लॉक ना हो जाए हमारे. ये एक डिफरेंस है ईओए और मल्टीसिग में. पर मल्टीसिग का अपना यूएक्स प्रॉब्लम है कि अगर मेरे पास खुद का एक मल्टीसिग है और मैं यूनिस्वैप के साथ इंटरेक्ट करना चाह रहा हूं तो मेरे को 2-3 की साइन करनी पड़ेंगी एक साथ, तब जाके एक छोटा सा एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन होगा. सो आई थिंक एग्जैक्टली. दैट्स वेयर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट की तरफ एक अच्छा सा रुझान बना था. अर्जेंट का थोड़ा बहुत यूसेज बढ़ा था, एंड दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड बल्किंग अपॉन अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन. मेरे ख्याल से विटालिक ने 2017 के अंदर भी एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रपोज किया था ताकि हम अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ सके. बट बिफोर वी गो देयर, व्हाट इज एक्चुअली अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन? व्हाट इज द डिफरेंस in multi-sig wallet, EON and the account abstraction wallet? Account abstraction होता क्या है? So account abstraction लाइक जरूरी नहीं है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट ही अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन को इनेबल कर सकता है. Like very basic definition of account abstraction is how you can differentiate between the account who is paying for your transaction
versus the account who has the ownership in that particular transaction. तो ये बेसिक कंसेप्ट है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? एक तरीका है कि जो ईवीएम प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल है, उसमें तुम चेंज कर दो कि जो ट्रांजैक्शन फीस पे कर रहा है उसको अलग कर दो, और जो जो ओनरशिप प्रूव कर रहा है अपनी उस ट्रांजैक्शन में उसको अलग कर दो। तो तो प्रोटोकॉल लेवल इथीरियम को चेंज ही पे भी चेंज करना किया पड़ेगा, जा सकता है। इथीरियम इथेरियम को को ही ही चेंज चेंज करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। एग्जैक्टली तो वो एक अपग्रेड होगा फिर इथेरियम में, तभी ये इनेबल हो सकता है। और इनिशियली जो प्रपोजल थे अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन को इनेबल करने के लिए, वो ऐसे ही प्रपोज किए गए थे कि इथेरियम लेवल पे ही हम थोड़ा इसको अलग अलग कर दें, गैस फी पेयर और जो एक्चुअल ओनर है उस ट्रांजैक्शन का। लेकिन उसमें बहुत ही कंट्रोवर्सीज हुई सिक्योरिटी को लेके, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था टू इम्प्लीमेंट करना, तो वो डिले होता गया एंड देन बाकी चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट हुई थी बेसिकली इथेरियम में, तो वो साइडलाइन हो गया जितने भी प्रपोजल आए थे। फिर एक प्रपोजल आया 4337, जिसमें विटालिक ने प्रपोज किया था। तो उसमें उस विटालिक ने बोला कि हम इथेरियम को चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कुछ बनाएंगे जो ये अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट को इनेबल कर देगा। उसमें फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट को रीयूज किया गया, जो कि कॉन्सेप्ट ऑलरेडी था इथेरियम पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट का, बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट को यूज करके एंड कुछ और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करके इस अकॉर्डिंग टू द CIP 4337 एक अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन का प्रपोजल बनाया गया कि विदाउट चेंजिंग द इथेरियम एट ऑल तुम स्टिल अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इनेबल कर सकते हो, जिसमें गैस कोई और अकाउंट पे करेगा और ओनरशिप किसी और अकाउंट के पास होगी। तो ये बेसिक आइडिया है अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन का। और स्मार्ट एक कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट जो पहले पहले यूज होते थे, मल्टीसिग का जो कॉन्सेप्ट था वो काफी था, बट इसमें मेजर फोकस इसकी एक ही ओनर रहे, ताकि जब भी तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट के साथ, तो तुम्हें बस सिग्नेचर देना है और ट्रांजैक्शन हो जाएगी, और फीस कोई और पे कर सकता है उसमें। तो ये बहुत ही इजी कर दिया था, एक तरह से गैसलेस ट्रांजैक्शन का ही अपग्रेडेड वर्जन समझ लो इसको। हो इसमें भी गैसलेस ट्रांजैक्शन, लाइक वन ऑफ द यूज केसेस गैसलेस ट्रांजैक्शन ओनली, लेकिन अब इसमें स्मार्ट डेवलपर्स को अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं चेंज करने, और तुम किसी भी टोकन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, उसको गैसलेस बना सकते हो। इवन इफ नेटिव करेंसी तुम्हें ट्रांसफर करनी है, वो भी इसमें इनेबल हो जाता है अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन में। तो जो भी हर्डल्स थे EOA गैसलेस ट्रांजैक्शन में, वो ये सॉल्व करता है, लाइक अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन और कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट। तो एक तरह से अपग्रेड हो गया एक्सपीरियंस, और जो हडल थे वो हट गए। दैट्स व्हाई बाइकॉन भी आल्सो मूव्ड टू अडॉप्ट दिस कॉन्सेप्ट। राइट, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है एक तरह से अगर हम सोचे तो। सो बेसिकली इट इज टेकिंग द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। ईओए का अच्छा पार्ट क्या है कि आप सिंगल एक पर्सन ट्रांजैक्शन करेगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मल्टीसिग का बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या, सिक्योरिटी की 3-4 कीज लगती है एक प्राइवेट की बनाने में, तो मे बी एक आदमी ने अपनी की खोल दी तो फिर भी 3 कीज है टू मेक अ पर्टिकुलर प्राइवेट की। सो इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। सो इन अ वे इफ यू डू अ ट्रांजैक्शन यू कैन डू इट सिंगल हैंडेडली, बट अगर किसी को आपकी प्राइवेट की बनानी है, एक तरह से आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट बनाना है, तो उसको 3-4 कीज लगेंगी वो पर्टिकुलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। एंड दैट इज वेयर अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन शाइन्स। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट जो है वो अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन का एक एप्लीकेशन है, राइट, इन अ वे। एंड यू आर सेइंग कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट्स पहले से एग्जिस्ट करते थे, पर देवर लाइक सेकंड क्लास सिटीजंस इन द इथेरियम प्रोटोकॉल। लोगों को अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को चेंज करना पड़ता था, लोगों को they were not getting the right kind of things that are required to make smart contract. But account abstraction जो ये EIP प्रपोज हुई है 4337, उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट्स को इंप्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। एंड दे आर वन ऑफ द मोस्ट अल्टीमेट चेंजेस इन द होल UX ऑफ Web3। सो उसकी तरफ हम थोड़ा जाते हैं और समझते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट जो है वो अब आफ्टर EIP 4337 ये फर्स्ट ऑफ ऑल होगा क्या।
what is the world after EIP 4337 and people start using smart contract wallets instead of EOAs? तो क्या डिफरेंस होगा? अब अगर मैं कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे जाता हूं तो मेरे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट होगा, ईओए नहीं होगा, तो अब डिफरेंस क्या होगा? थोड़ा सा उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। राइट, राइट। सो अभी तक जो लोग एप्लीकेशन यूज करते हैं, वेब3 यूज करते हैं, तो उनका बहुत ही बेसिक फ्लो रहता है कि सबसे पहले तुम वॉलेट कनेक्ट करते हो कोई भी अपना, एंड देन आफ्टर द वॉलेट इज कनेक्टेड तो एक एड्रेस दिखता है तुम्हें, विच इज योर ईओए एड्रेस। अभी अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन के केस में देखें तो फ्लो, लाइक अभी ऑनबोर्डिंग पे भी आते हैं अभी, बट लेट्स से अगर सेम फ्लो रखें कि वॉलेट कनेक्ट करना है एंड देन एक एड्रेस दिखेगा, तो अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन के केस में वो एड्रेस ईओए नहीं होगा, वो एड्रेस होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट का एड्रेस। सो ईओए को हमें दिखाना ही नहीं है यूजर को, तो उसको पता ही नहीं होना चाहिए कि ये ईओए कुछ एग्जिस्ट भी करता है। नाउ अगर इसको थोड़ा और डीप में समझें, लाइक कि ईओए अभी भी क्यों पिक्चर में आ रहा है। सो व्हेन यू क्रिएट अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने आप से कुछ साइन नहीं कर सकते, लाइक यू हैव टू हैव अ प्राइवेट की टू साइन समथिंग, राइट? तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट की खुद की कोई प्राइवेट की नहीं होती, इट्स जस्ट एन एड्रेस ऑन द ब्लॉकचेन। लेकिन अगर कुछ साइन करना है तो देयर हैज टू बी अ प्राइवेट की। इसलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट के अंदर एक ओनर का कंसेप्ट होता है कि इस वॉलेट का ओनर कौन है, और ओनर के पास वो प्राइवेट की होती है। तो देयर हैज टू बी अ कॉन्सेप्ट ऑफ ईओए इवन इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट की। एक ईओए है पब्लिक और प्राइवेट की, जो कि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट का ओनर है। तो जब भी ट्रांजैक्शन करनी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट से, तो उस ईओए को ही साइन करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन या कुछ मैसेज, कुछ भी सिग्नेचर देना पड़ेगा, ताकि वो प्रूव कर सके कि हाँ मैं ही ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर रहा हूँ। और फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट पे जाके वो सिग्नेचर वेरीफाई होता है कि जो ओनर सेट है मेरे वॉलेट में उसी ने साइन किया है या नहीं, देन वो आगे बढ़ती है ट्रांजैक्शन। तो बेसिक फ्लो ऐसे होता है। तो अब जो ईओए है, ये सिर्फ साइन करने के लिए यूजफुल है, इसमें तुम फंड्स नहीं रखोगे। सिर्फ जब भी ट्रांजैक्शन करनी है तो ओनली सिग्नेचर चाहिए, उसके लिए वो काम करेगा बस। तो इसीलिए ईओए अभी भी है पिक्चर में। अभी और आगे बताऊंगा कि इसको भी हटा सकते हैं, ईओए को भी हटा सकते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट में। बट लेट्स अज्यूम कि ईओए है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट है। तो यूजर के लिए एक्सपीरियंस कैसा रहेगा? तुम डैप पे गए, तुमने कनेक्ट किया वॉलेट, और तुम्हें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट दिखा एड्रेस, तुम्हारा ईओए किस नहीं दिखाना यूजर को, उसको नहीं बताना है कि ये कुछ है भी एग्जिस्ट करता है। अब एक इसमें प्रॉब्लम जो पहले आती थी बिफोर अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन, कि तुम्हारा वॉलेट तो अभी डिप्लॉय नहीं है, तो तुम उसका एड्रेस कैसे पता करोगे कि ये एड्रेस बनेगा तुम्हारा? तो दिखाना तो तुम्हें कुछ पड़ेगा, ईओए दिखाना पड़ेगा। लेकिन अभी जो अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन में जो कॉन्सेप्ट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट का, एक कीवर्ड होता है काउंटर फैक्चुअल एड्रेस, कि बिना डिप्लॉय किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बिना डिप्लॉय किए तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये इस एड्रेस पे डिप्लॉय होगा। तो यूजिंग सम ईवीएम ऑप कोड लाइक क्रिएट टू, एक ऑप कोड होता है, उसमें तुम एज लॉन्ग एज द क्रिएशन कोड एंड सम सॉल्ट पैरामीटर सेम है, तो तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये इस एड्रेस पे जाके ही डिप्लॉय होगा। तो वो बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है यूजर एक्सपीरियंस ईजी करने के लिए, कि इवन तो तुम्हारा कॉन्टैक्ट वॉलेट डिप्लॉय नहीं है, तुम स्टिल वो एड्रेस प्रेडिक्ट कर सकते हो और दिखा सकते हो यूजर को कि ये तुम्हारा कॉन्टैक्ट वॉलेट होगा। और तुम इवन तो वो डिप्लॉय नहीं है, तुम उसमें पैसे डाल सकते हो अगर तुम्हें अपने फंड स्टोर करने हैं। और अब अगेन बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन सॉल्व करता है इसको, कि अब डिप्लॉय कौन करेगा ये वॉलेट को, क्योंकि वॉलेट डिप्लॉय होना जरूरी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट का कोड जाना जरूरी है। तो इसमें क्या अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन के ईआईपी में क्या फ्लो है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन जाएगी, सबसे पहले वो चेक करेगी कि कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय है या नहीं। अगर नहीं है तो पहले कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होगा, फिर ट्रांजैक्शन होगी। तो एज सच तुम्हें अलग से कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट की ट्रांजैक्शन नहीं करनी है, तुम्हें बस जाना है ऐप पे, कनेक्ट करना है वॉलेट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट एड्रेस दिख जाएगा, एंड देन व्हेन यू डू योर फर्स्ट ट्रांजैक्शन, उसमें वो पहले डिप्लॉय भी हो जाएगा और तुम्हारी ट्रांजैक्शन भी हो जाएगी उससे। तो तुम्हें ऐसा कुछ फील नहीं होगा कि मेरे को पहले डिप्लॉय करना है देन ही मैं यूज कर पाऊंगा। तो बहुत ही सीमलेस फ्लो होता है इसमें। तो
लेकिन अगर तुम पहले वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट को देखो तो उसमें पहले तुम्हें डिप्लॉय करना पड़ता था कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट, बिना डिप्लॉय किए पहले तो तुम्हें एड्रेस पता नहीं चलेगा उसका, तो वो बहुत एक हर्डल था, कि एक पहले डिप्लॉयमेंट ट्रांजैक्शन होगी फिर ही तुम यूज कर पाओगे, फिर ही फंड्स ट्रांसफर कर पाओगे, वो ये अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन सॉल्व करता है। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट और अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट्स। और या मेनली यही डिफरेंस है, बाकी वी कैन गो डीप इनटू Yeah. अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन के और क्या-क्या फायदे हैं। सो बट इन जनरल अगर मैं देखूं, मैं सिर्फ बाइकॉनमी की वेबसाइट पे जाता हूँ, एक बहुत ही गजब यूएक्स मेरे को दिखा, तो मैं वो दिखाना चाहता हूँ कि अभी तक अगर किसी को एनएफटी खरीदना है बिफोर अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन एग्जिस्टेड, तो उसको ये 500 स्टेप्स यूज करनी पड़ती थी, 15 मिनट लगते थे। यहाँ पे सबसे पहले वो वॉलेट कनेक्ट करेगा, यूआई ब्रिज करेगा, साइन ट्रांजैक्शन करेगा, आरपीसी चेंज करेगा, मैटिक खरीदेगा, और फिर जाके वो एनएफटी खरीदेगा। बट विद बाइकॉनमीज या फिर इन जनरल अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन के वॉलेट से वो जाके क्लिक करेगा एनएफटी के इकोसिस्टम में, उसका वॉलेट डिप्लॉय हो जाएगा एंड ही कैन गो एंड बाय एनएफटी जस्ट लाइक दैट। सो दैट इज व्हाट वी वांट। एग्जैक्टली, मैं दिखा भी सकता हूँ इसको, हाँ, सो लाइक बेसिक डेमो लाइव। राइट सो बेसिकली मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि इन जनरल विद अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास वॉलेट है और आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, एंड यू कैन गो एंड इंटरेक्ट विद डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, व्हिच सचिन कैन शो अ डेमो ऑफ इफ लाइक यू वांट टू। या सो लाइक बिफोर शोइंग डेमो एक चीज और बता देता हूँ, ये जो ईओए का कॉन्सेप्ट है अभी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट में, वॉलेट का जो कॉन्सेप्ट है ये भी एक हर्डल है अभी यूजर्स के लिए एप्लीकेशन यूज करना, क्योंकि वॉलेट कनेक्ट करने के लिए तुम्हें पहले वॉलेट चाहिए। अब वॉलेट चाहिए तो या तो तुम्हें डाउनलोड करनी पड़ेगी कोई एक्सटेंशन क्रोम में, या फिर किसी वॉलेट पे जाके अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उसको भी सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं वेब3 में। एक तरीका जो अभी काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं वो है सोशल लॉगिन्स, कि लॉग इन विद अपने गूगल। लॉग इन विद गूगल, बट बिहाइंड द सीन्स तुम्हारा गूगल अकाउंट यूज होता है एक ईओए जनरेट करने के लिए, जो कि तुम्हें पता नहीं चलता, तुम्हारे लिए जस्ट साइन इन विद गूगल। और उस ईओए की सिक्योरिटी लाने के लिए एमपीसी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन, कि जो की जनरेट कर रहा है बिहाइंड द सीन, अगर वो की उसके पास है तो तुम्हारी तो सिक्योरिटी कोई नहीं है, पूरा कस्टोडियल सोल्यूशन बन गया वो। तो Yeah. वो की जनरेशन वाला जो पार्ट है उसको कैसे सिक्योर और डिसेंट्रलाइज बनाया जाए, उसके लिए कॉन्सेप्ट है एमपीसी, लाइक मल्टी पार्टी कंप्यूटेशन की। तुम्हारी जो की जनरेट हुई है वो किसी एक आदमी के पास नहीं है, मल्टीपल लोगों के पास है। अनलेस एंड अनटिल वो सारे मल्टीपल लोग ज्वाइन हो जाते हैं और तुम्हारी की निकाल लेते हैं, वो एक तरीका है, बट लाइकली वो नहीं होगा क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड वे में बनाया गया है। बट हाँ, ये एक तरीका है टू अवॉइड दिस फ्रिक्शन, ऑनबोर्डिंग का फ्रिक्शन, कि तुम वेब3 ऐप पे भी कनेक्ट लॉग इन विद गूगल कर सकते हो, लेकिन बिहाइंड द सीन बनेगा तुम्हारा ईओए ही अभी भी, ईओए पिक्चर में अभी भी आ रहा है इसमें। तो पहले एक डेमो दिखाता हूँ मैं, उससे थोड़ा वो क्लियर होगा कि जो भी मैं बोल रहा हूँ। Yeah. सो ये एक डेमो है, लाइक एनीवन कैन यूज एसडीके आपने डैश। शेयर नहीं की अपनी? अच्छा, ओके, आई कैन सी इट हियर, ऑलराइट। या यू कैन सी इट राइट। सो या तो ये एक डेमो है, लाइक sdk-dev.byconme.io। इसमें व्हेन यू क्लिक गेट स्टार्टेड, तो ये ऑप्शन आ रहे हैं तुम्हारे पास, यू कैन लॉग इन विद गूगल, फेसबुक, और वॉलेट भी यूज कर सकते हैं जो वेब3 लोग हैं जिनको पता है कैसे करना है। बट लेट्स से नॉर्मल यूजर है वेब2, लॉग इन विद गूगल, अपना अकाउंट सेलेक्ट करो, गूगल अकाउंट, इट्स साइनिंग इन। अभी ये जो पीछे प्रोसेसिंग चल रही है, अभी ये ईओए अकाउंट जनरेट कर रहा है हमारे गूगल क्रेडेंशियल यूज करके। सो अभी दिस इज द डेमो। इसमें अगर देखोगे तो मैंने पहले यूज किया हुआ है ये, तो ये बोल रहा है योर स्मार्ट अकाउंट इज ऑलरेडी क्रिएटेड, और ये ऊपर देखोगे ये एड्रेस, ये तुम्हारा स्मार्ट अकाउंट एड्रेस है। तो एक चीज और, लाइक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट को हम स्मार्ट अकाउंट बोलेंगे,
यू नो दैट्स लाइक हम्म। बहुत ही सिंपल टर्म है, लोगों के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल है। स्मार्ट अकाउंट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट तुम नॉर्मल वेब टू यूजर को बताओगे, बोलेगा क्या है ये। तो स्मार्ट अकाउंट अंडरस्टैंडेबल है। तो करेक्ट। इवन हम अपनी कॉन्वर्सेशन में भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट को स्मार्ट अकाउंट बोलेंगे, ठीक है। तो ऑलराइट। ये स्मार्ट अकाउंट का एड्रेस दिखा रहे हैं हम, ईओए का एड्रेस नहीं दिखा रहे, जो भी गूगल लॉगिन से जनरेट हुआ है। इसमें अगर हम अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन के यूज केस में जाएं, लेट्स से मिंट एन एनएफटी। अब एक्सपीरियंस देखना कैसा होगा। मेरा वॉलेट है, मैंने कुछ वेब3 रिलेटेड अभी तक कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ गूगल साइन इन किया है और मेरा ये एड्रेस आ गया है। अब मैं सिर्फ मिंट करूंगा, मिंट एनएफटी। अभी कोई वॉलेट पॉपअप नहीं आएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। तो आई कैन डू दिस ऑपरेशन, और मेरा सेशन वगैरह मेंटेन हो रखा है इस वेबसाइट पे। जस्ट लाइक गूगल पे तुम जीमेल पे लॉग इन करके तुम मेल भेज देते हो, तो मेल जब भी भेजते हो तो तुम्हारा कोई पॉपअप ऐसा कुछ नहीं आता, क्योंकि तुम ऑलरेडी साइंड इन हो जीमेल पे, तुम्हारा सेशन एक्टिव है, तो तुम कर सकते हो, मेल भेज सकते हो। सिमिलर वे में मैं ऑलरेडी साइंड इन हूँ, मुझे एक एनएफटी मिंट करना है मेरे अकाउंट से, तो मैंने क्लिक किया इस पे और ये मिंट हो गया। इसका बैलेंस देखो तो 3 हो गया। अब अगर ब्लॉकचेन सेव यूजर्स को जस्ट और वेरीफाई करना है, तो तुम इस पे क्लिक करके एक्सप्लोरर पे जाके भी देख सकते हो कि वो ट्रांजैक्शन क्या हुई, क्या मिंट हुआ उसमें। बट अब नॉर्मल यूजर की जर्नी देखो, तो मैंने लॉगिन किया गूगल से, मिंट एनएफटी किया और मेरा एनएफटी का बैलेंस बढ़ गया। तो मेरे लिए बहुत ही सिंपल हो गया है, फ्रिक्शनलेस हो गया है एप्लीकेशन यूज करना। और इसमें जो भी एनएफटी मिंट कर रहे हैं हम, इसका जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना होगा पहले, उसमें कोई चेंज नहीं करना पड़ा हमें। बहुत ही कंपोजेबल तरीका है ये, कि किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट, किसी भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से हम इंटरेक्शन कर सकते हैं इस तरीके से। आई थिंक मुंबई का भी कुछ डाउन लग रहा है, बट हाँ, गैसलेस। सो ये इट्स इट्स गैसलेस इट्स था। गैसलेस। इट्स गैसलेस प्लस आपको आपके खुद का कुछ भी सेवी नहीं करना पड़ा। मुझे इसके पहले बिफोर बाइकॉनमी या फिर इन जनरल अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन एसडीके, अगर मुझे एक एनएफटी मिंट करना होता, तो सबसे पहले लेट्स से पॉलीगॉन पे करना होता, तो सबसे पहले मुझे मेटामास्क डाउनलोड करना पड़ता। उसके बाद मेटामास्क डाउनलोड यस, करने के बाद सारे सीड फ्रेज कहीं लिखने पड़ते, जो कि अपने आप में एक सिक्योरिटी की बड़ी रिस्क है। वो करने के बाद यस। मुझे सबसे पहले मैटिक खरीदना पड़ता, मैटिक नेटवर्क के ऊपर चेंज करना पड़ता, मैटिक को ब्रिज करना पड़ता एथीरियम से मैटिक के ऊपर, और उसके बाद वो इंटरेक्शन करता एंड तब जाके मेरे पास एक एनएफटी आता। विद अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट एम्बेडेड इन इट, मैंने सिर्फ गूगल से लॉगिन किया, जिससे मेरे को एक स्मार्ट वॉलेट मिल गया, स्मार्ट अकाउंट मिल गया, एंड आई कैन गैसलेसली मिंट एन एनएफटी ऑन अ चीप चेन लाइक मैटिक और एनी लेयर 2। दैट इज व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वेब3। अगर हमें वेब3 सोशल्स चाहिए इन द वर्ल्ड, अगर हम चाहते हैं कि फेसबुक ऑफ द वर्ल्ड और इंस्टाग्राम ऑफ द वर्ल्ड अगर वेब3 के ऊपर आए, तो दिस इज द काइंड ऑफ इंटरेक्शन वी नीड। हमें मे बी गूगल का यस। से भी पीछा छुड़ा लेंगे हम, ईओएस से भी पीछा छुड़ा लेंगे हम, जैसा कि सचिन बता रहे थे, विद विद चेंजेस इन अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन कीज, जो कि ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुके हैं। एंड व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट बी एबल टू लॉग इन एंड डू आवर ओन थिंग्स, प्लस इट विल बी वेब3 savvy। सो आपको फंड्स भेजने हैं, एनएफटी यहाँ से वहां भेजना है इन इंस्टाग्राम ऑफ वेब3, तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि एट द बैक आपके पास एक अकाउंट है जो आपको पता भी नहीं है, जिसके सीट भी आपको एक तरह से खुद से जनरेट करने की जरूरत नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर ये अकाउंट एग्जिस्ट करता है ना, और मेरे पास एक ईओए है और मुझे वो रीजनरेट करना है अकाउंट, मे बी मैं गूगल से परेशान हो गया, मुझे गूगल से बाहर जाना है, मुझे सेल्फ कस्टडी रखनी है उस पर्टिकुलर अकाउंट की, तो वो रीजनरेशन कैसे होता है वॉलेट का? क्योंकि अगर मुझे रीजनरेट करना है मल्टीसिग में, तो मैंने 3 की साइन की एंड आई कैन जनरेट अ वॉलेट। तो उस तरह का वेब3 एक्सपीरियंस कैसे मिलता है, सेल्फ कस्टडी कैसे आती है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट्स में, गूगल साइन इन या फेसबुक साइन इन से? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। और अभी जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट पे, जो पहले मैंने बताया कि सिग्नेचर वेरीफाई करता है कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट पहले, कि ओनर ने साइन किया है या नहीं। और वो जो सिग्नेचर्स होते हैं, अगर थोड़ा और टेक्निकल टर्म्स अगर हम यूज कर सकते हैं इसमें, तो कि एक कर्व होता है, ईसीडीएसए ईसीडीएसए सिग्नेचर्स जो होते हैं, उसका जो कर्व होता है, वो ईओए एड्रेस पे ही काम करता है बेसिकली। तो ईओए एड्रेस जो साइन करते हैं वो ईसीडीएसए सिग्नेचर ही होते हैं,
और उनको वेरीफाई करने का तरीका बहुत ईजी है। सॉलिडिटी में एक रिकवर मेथड्स वगैरह हैं, वो ECDS से सिग्नेचर को रिकवर करने के लिए कि किसने साइन किया है। तो ये सारे इनबिल्ट मेथड है। लेकिन अगर हम EOA को ही हटाना चाहते हैं, कुछ और पब्लिक प्राइवेट की हम अगर का कॉन्सेप्ट लाए, वॉलेट को ही यू हटाना चाहते हैं, ईओए मतलब मेटामास्क वॉलेट या कोई भी तरह का वॉलेट या मेटामास्क, कोई भी एड्रेस को सबको हटाना हाँ, चाहते हैं। सबको हटाना चाहते हैं। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट को फंक्शन करने के लिए सिग्नेचर तो चाहिए, किसी एक्सटर्नल एंटिटी से सिग्नेचर चाहिए ही होगा। अब वो EOA तो हटा दिया हमने, अब वो एक्सटर्नल एंटिटी क्या क्या ला सकते हैं। तो अगर एक कॉन्सेप्ट होता है पास कीज का, थोड़ा टेक्निकल टर्म है पास कीज, बट अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो काफी लोग ऑलरेडी यूज करते हैं इनको, उन्हें पता भी नहीं कि वो पास कीज यूज कर रहे हैं। आईफोन में तुम्हारा फेस वेरिफिकेशन होता है, एंड देन यू पिन डालते हो, तो बिहाइंड द सीन आईफोन पास कीज ही यूज करता है। तुम्हारा अगर मैकबुक यूज कर रहे हो तुम, फिंगर टच से तुम लॉग लॉग स्क्रीन लाइक लॉग इन कर सकते हो। तो बिहाइंड द सीन पास कीज का ही कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो पब्लिक प्राइवेट की ही होती है एप्पल डिवाइसेस में, और इवन गूगल के डिवाइसेस में फिंगरप्रिंट मोबाइल तुम अनलॉक कर सकते हो। तो दैट इज यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पास कीज ओनली। तो हमारी डेली लाइफ में हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, बस उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट इनसे कनेक्ट करना है हमें। और जो पास कीज जिस तरह के सिग्नेचर जनरेट करते हैं, उसको हमें फिगर आउट करना है a way to verify the signature on smart contract like in Solidity। वो हमने कर लिया है। देर इज वर्किंग POCs जिसमें तुम अपने मैकबुक पे या अपने एंड्रॉइड फोन पे या आईफोन पे यू कैन जनरेट अ पास की। तो EOA जनरेट करने की जगह तुमने पास की जनरेट कर लिया, पब्लिक प्राइवेट की तुम्हारे फोन पे जनरेट हो गई, वो पब्लिक की तुमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट पे डाल दी कि ये इसका ओनर है। एंड देन जब भी तुम्हें इंटरेक्शन करनी है तो अपनी पास की वाली प्राइवेट की, मतलब अपने फिंगरप्रिंट से एक्सेस दे लो या फेस रिकॉग्निशन से एक्सेस दे लो, वो तुम्हारा साइन हो जाएगा उस पास की से, और वो सिग्नेचर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट पे जाके वेरीफाई हो जाएगा, तुम्हारी ट्रांजेक्शन हो जाएगी। तो इसमें कोई EOA नहीं आया, कोई गूगल लॉगिन नहीं है, तुम अपनी डिवाइस को ही से ही लॉगिन कर सकते हो, और कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन तो कोई और यूज नहीं कर सकता, किसी और थर्ड पार्टी के पास इसका एक्सेस नहीं है। तो वाओ, ये सो एक इन अ तरीका वे ये बहुत ही लाइक रिवॉल्यूशनरी है। तो इन अ वे इन द फ्यूचर मैं जब यूनिस्वैप पे जाऊंगा और मुझे USDT और इथेरियम को स्वैप करना है, तो अब जो मुझे अभी तक करना पड़ता था, हजार तरीके की चीजें और लाइक वॉलेट को सिक्योर करना, वो सब कुछ नहीं करना है। मुझे अपने मैकबुक से लॉग इन करना है और अपना ये लाइक फिंगरप्रिंट वाला वो दबाना है, ट्रांजैक्शन साइन हुआ, USDT से इथेरियम कन्वर्ट हो गया, सब कुछ मेरे पास है, वॉलेट भी मेरे पास है, इंफॉर्मेशन भी मेरे पास है, मेरी फिंगर भी मेरे पास है, and I'm able to sign a transaction and make a decentralized application happen. This I think is the future of Web3. एग्जैक्टली। Seamless self custody. Self यस, custody important नहीं है, seamless self custody with best UX of Web2 is the future. So अगर मुझे सचिन एक last question related to Byconme, because you've been so graceful, आपने पूरा account abstraction समझाया, पूरा like smart contract wallet समझाया कि प्रॉब्लम क्या होती है Web3 UX के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो अगर मैं एक लेट्स से आफ्टर बीइंग इंस्पायर्ड बाय दिस, मैं एक अपना खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बनाना चाहता हूँ और उसको अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन मेथड से बनाना चाहता हूँ, जिसके अंदर अगर मुझे साइन करना है, अगर मुझे ट्रांजैक्शन करना है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना फेस आईडी यूज करना है या फिर फिंगर आईडी यूज करना है और ट्रांजैक्शन करना है। तो बाइकॉनमी की मदद से मैं कैसे अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बना सकता हूँ विद द यूएक्स दैट अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन प्रॉमिसेस। राइट राइट। सो लाइक इसमें एक तो पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉक्यूमेंटेशन इज द फर्स्ट फ्रेंड ऑफ योर्स टू इनेबल दिस, docs.byconme.io सिंपल। उस पे जाके अब एक मतलब और चीज बताता हूँ कि अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन इनेबल करने के लिए एक्चुअली लोगों को क्या क्या चाहिए होता है। अगर EIP में जाओ, इस 4337 EIP के अंदर जाके देखो, तो पहला तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट एक चाहिए तुम्हें। सेकंड इज पे मास्टर्स का कॉन्सेप्ट होता है कि जो तुम्हारी गैस फी पे करते हैं वो होता है पे मास्टर्स। अब वो खुद भी हो सकते हो तुम, डैप भी हो सकती है कोई और। एंड देन देयर आर बंडलर्स जो तुम्हारी ट्रांजेक्शन को उठा के ब्लॉकचेन पे डालते हैं,
पहले वो रिलेयर्स हम्म, बोलते थे उनको, अभी ये बंडलर बोल रहे हैं इनको, मतलब रिलेयर का बोल ही रहे हैं। काम कर रहे हैं बेसिकली। बट तो ये 3 चीज़ें तुम्हें चाहिए होगी टू इनेबल एन अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट ऑन योर एप्लीकेशन। हमने क्या किया है, हमने इन तीनों चीज़ों को एक एसडीके में डाल दिया है, बाइकॉनमी एसडीके। तो तुम्हें व्हाट इज 3 एसडीके? एसडीके क्या होता है? एसडीके इज लाइक अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है। अगर बहुत ही हम्म, फुल फॉर्म बोले तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, बट एक लाइब्रेरी है जिसको एनपीएम से डाउनलोड कर सकते या हो अपने क्लाइंट साइट पे। और उसमें कुछ मेथड्स होंगे, तुम कॉल कर सकते हो। और वो सारे जो मेथड्स हैं वो ये हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्शन करने वाली ट्रांजैक्शन बनानी है तुम्हें। तो तुम्हें वो फॉर्मेट का पता नहीं करने की जरूरत है, तुम्हें बस उस फंक्शन कॉल करना है। वो तुम्हें एक फॉर्मेटेड ट्रांजैक्शन देगी जो कि पे मास्टर और बंडलर समझ सकते हैं। तो जस्ट टू मेक इट इजी टू इंटरेक्ट विद बंडलर्स, टू इंटरेक्ट विद पे मास्टर्स, तो वो एसडीके बनाया हमने। तो तुम्हें राइट। और ऐसी के मैनी रिएक्ट जेएस पे बना रहे हो, नेक्स्ट जेएस से बना रहे हो, अपनी एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव पे बना रहे हो, तो डॉक्यूमेंटेशन अगर देखोगे तो सारे प्लेटफॉर्म्स पे कैसे कैसे इंटीग्रेट करना है वो दे रखा है हमने अलग अलग। क्योंकि कुछ जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी डीबगिंग स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो वहां पे जाके इफ यू फॉलो डाउनलोड दिस बाइकॉनमी एसडीके एंड फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस कैसे लेना है, वो बेसिकली मैं डैप पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ उसको क्या क्या चाहिए, क्योंकि उसको आफ्टर लॉगिन लाइक लॉगिन कैसे करना है जीमेल से। तो वो सारे मेथड हैं लाइक एसडीके में, लॉगिन विद सोशल लॉगिन्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट का एड्रेस जो टॉप लेफ्ट राइट पे दिखाया था हमने, वो लेने वाला एक मेथड है। ट्रांजैक्शन व्हेन आई क्लिक मिंट एनएफटी तो कौन सी ट्रांजैक्शन जाएगी, वो वाला एक मेथड है कि वो अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन ट्रांजैक्शन जनरेट करने का। तो वेरी सिंपल तरीका है। सो uh, इन अ वे लाइक सिर्फ यूजर्स के लिए इजी नहीं हो, एक तरह से आपने वो लाइब्रेरी बना दी जिसको इंपोर्ट कर करके, जिसको वेब डेवलपमेंट समझ आता है उसको लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर करके वो इंसान पूरी तरह से अपना एप्लीकेशन को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन बेस्ड एप्लीकेशन बना सकता है, जिसके अंदर बना उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है इस बार। ऑल ही हैज टू नहीं, डू इज रिएक्ट पे जाएगा, आपका बाइकॉनमी एसडीके इंस्टॉल करेगा, उस कंपोनेंट्स को लेगा, एंड ही कैन जस्ट मेक द एप्लीकेशन अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन बेस्ड गैसलेस, सब कुछ वो कर सकता है। एंड आई थिंक दैट इज द फ्यूचर ऑफ वेब3, and that is the future of how we solve UX in real time in general senses. ये एक अच्छी चीज है। एक और आपका जो one last thing is definitely a spicy question that I want to leave everybody with, कि बाइकॉनमी बहुत अच्छा काम कर रहा है अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आफ्टर EIP 4337 इज इम्प्लीमेंटेड। आई थिंक बाइकॉनमी इज गोना लीड द वे टू मेक मूव फॉरवर्ड। जैसा कि आपने बताया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट पहले भी एग्जिस्ट करते थे और नोसिस सेफ उसको इट वाज वन ऑफ द लीडर्स इन दैट, जिसको आप सेफ बोलते हैं। सेफ भी अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर ही काम कर रहा है एंड बाइकॉनमी भी अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर ही काम कर रहा है। सो व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट शुड यूजर चूज? मतलब उसको क्या बाइकॉनमी उसके यूज केस के हिसाब से उसको सेफ के ऊपर जाना चाहिए वर्सेस उसको बाइकॉनमी के ऊपर जाना चाहिए? व्हाट आर द डिफरेंसेस देयर? राइट। सो नॉट जस्ट सेफ, बाकी और भी प्लेयर्स काम कर रहे हैं अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन पे, अलग अलग चीजें बना रहे हैं। बाइकॉनमी भी बना रहा है। सेफ को अगर देखें, बहुत ही बेसिक एग्जांपल डिफरेंस बताऊंगा गैस यूसेज में, कि जब तुम सेफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट यूज कर रहे हो वर्सेस बाइकॉनमी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट यूज कर रहे हो, सेम चीज करने के लिए बाइकॉनमी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट में कम गैस लगेगी, सेफ में ज्यादा गैस लगेगी। क्योंकि सेफ ने अपग्रेड किया है अपना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट टू मेक इट कंपैटिबल टू 4337। और हमने क्या है, स्क्रैच से 4337 कंपैटिबल वॉलेट बनाया है। तो उसमें एक्स्ट्रा अलग से कुछ ऐसा स्टेप्स नहीं करने पड़े हमें टू मेक इट कंपैटिबल। तो वो बहुत ही बेसिक डिफरेंस है कि इसमें गैस कम लगेगी, उसमें गैस ज्यादा ज्यादा लगेगी। तो अगर तुम्हें गैस लाइक गैस ज्यादा लगेगी, मतलब पे मास्टर ज्यादा पे करेंगे, गैस फीस भी ज्यादा लगेगी जब तुम ट्रांजैक्शन कर रहे बाइकॉनमी हो। सस्ता है ट्रांजैक्शन करने के सस्ता लिए। है बहुत या ही सिंपल टर्म्स में देखे तो। सेकंड या इज सेफ जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट पे काम कर रहा है, उनका एक एसडीके भी है, जैसे हमारा एक एसडीके है। बट जस्ट सेफ एसडीके इज नॉट इनफ फॉर यू टू इनेबल अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन। तुम्हें
पे मास्टर्स का कॉन्सेप्ट भी चाहिए होगा और बंडलर्स का कॉन्सेप्ट भी चाहिए होगा। तो अगर तुम जस्ट सेफ एसडीके यूज कर रहे हो तो तुम्हें इन दोनों चीज, पे मास्टर और बंडलर को भी ढूंढना पड़ेगा, कौन सा वाला यूज करूं मैं, एंड देन उन दोनों को यूज करके देन तुम फुली इनेबल कर सकते हो, वर्सेस डेवलपर बाइकॉन फ्रिक्शन, डेवलपर डेवलपर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एग्जिस्ट, So या Bicon में SDK alone is enough for you to enable everything. So वो एक one stop solution बनाया आपने। तो again राइट। user experience is one thing and developer experience is another thing. हमें developer experience पे भी focus करना है to make it easy for developers to enable this account abstraction. तो ये difference है basically. Right. And basically what you're saying is कि that's how like things should be built, ताकि आप 4337 like compatible now 4337 enabled हो, ताकि like you can developer को कोई issue ना आए। अगर आपकी लाइब्रेरी में issue है तो फिर आगे जाके अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन वाले जिसने उसको इम्प्लीमेंट किया है उसके ऊपर बहुत सारे इश्यूज आएंगे। बाइकॉनमी का काफी आफ्टर अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन काफी ज्यादा यूसेज बढ़ा है। आर देयर एनी वन और टू एप्लीकेशंस यू वुड वांट टू लाइक लेट अस नो जो बाइकॉनमी का एसडीके यूज करके अच्छे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट्स बना रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हैं? आई थिंक अभी तो इट्स जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, बट एक ऑब्वियस फाइनेंस वॉलेट है, जो उसका आई थिंक उनका रिलीज अभी हुआ नहीं है, बट होने वाला है, जो हु आर यूजिंग बाइकॉनमी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वॉलेट। तो वो एक अच्छा अच्छी एक वॉलेट एप्लीकेशन है जिसमें ये कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन मिलेगा तुम्हें, और तुम इजीली मैनेज कर पाओगे अपने फंड्स without doing the transaction। और बाकी B2B प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके साथ हम टाई अप कर रहे हैं। पार्टिकल नेटवर्क है, उनके साथ हमने टाई अप किया है, तो वो भी एक डेवलपर प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, बट बिहाइंड द सीन्स वो बाइकॉनमी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, तो वो एक लाइक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर फॉर अस। तो ऐसे और भी हैं, लाइक अभी आई डोंट वांट टू रिवील सम नेम्स, थोड़े बिग नेम्स हैं वो, बट उनके साथ अभी थोड़ा एनडीए वगैरह भी साइन हो रखा है, बट सम बिग क्लाइंट्स आर कमिंग डेफिनेटली। डेफिनेटली अभी तक यार फॉर एनी वेब 2 कंपनी राइट दैट एग्जिस्ट राइट नाउ, उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी आप मेटामास्क वाली यार ये जो चीजें करते हो ना, सीड फ्रेज रखना, वो सब वी डोंट लाइक इट, वी डोंट वांट यूजर्स टू हैव फ्रिक्शन। अगर हमने ये कर दिया तो नाइकी वगैरह के जो लोग हैं वो सब भाग जाएंगे एक तरह से, जिसको एनएफटी खरीदना, दे वोंट डू दैट, बिकॉज जो स्नीकर हेड्स हैं वो वेब3 हेड्स नहीं होते नॉर्मली, राइट? सो यूजर फ्रिक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट विद दिस अकाउंट एब्स्ट्रैक्शन। लोगों को लगेगा कि वेब 2 एक्सपीरियंस मिल रहा है वेब 3 में, प्लस एनएफटी एंड द इन गेम टोकन दैट एग्जिस्ट, उसका फायदा मिल रहा है। सो दैट विल like onboard the next billion users or next million users in web3. So it's very interesting times that we are living in. I think account abstraction and smart contract wallets are actually pioneering and front ending that mass adoption for web3. So बहुत interesting time है। Thanks Sachin for giving out your time. I can see आप India में, आप normally you live in Dubai, you've been so gracious to give your time. So thank you for that. And in the future we'll keep calling you as account abstraction goes to masses, and आप जो आपके बड़े बड़े पार्टनर्स हैं उनको रिवील करते हैं, उनके साथ एक हम शो करेंगे, एंड we will live demo कि यार कैसे web 2 एक्सपीरियंस मिला web 3 वॉलेट्स के अंदर, and I think that will be the game changer. Awesome. Right. Yes, definitely I will have to come again, Pranav. I had a great time and thanks for inviting me. Yeah, I really enjoyed. All right. Thanks. All right. Until next time, guys. Bye bye. Bye bye.